नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं एवं नागरिकता से रिलेटेड जितने क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली। बी ऑप्शन कह रहा है कि भारत में सरकार की संघीय एवं एकात्मक दोनों प्रणालियाँ। सी ऑप्शन कह रहा है फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली। और डी ऑप्शन, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो सही ऑप्शन है आपका, सही ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन है वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की प्रणाली। बी ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली। सी ऑप्शन द्विसदनीय विधायिका है। और डी न्यायपालिका पुनर्विलोकन की प्रणाली। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में इस बात से भिन्न है, किस बात से भिन्न है? न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। ये कहाँ से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। ठीक है, अमेरिका से लेने की वजह से ये ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, क्योंकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आयरलैंड। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प क्या है दोस्तों, तो बताना है। सही विकल्प है कनाडा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना में निम्नलिखित देशों के संविधान से ली गई है क्या? ए ऑप्शन न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किससे ली गई है? किस राज्य मतलब किस देश की संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूएसएसआर और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों विकल्पों में दोस्तों सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की भी संकल्पना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? ए ऑप्शन एक संविधान संगत सरकार, बी ऑप्शन लोकतांत्रिक सरकार, सी ऑप्शन विधि का शासन, डी ऑप्शन सत्तावादी सरकार। इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है हमारा सत्तावादी सरकार। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? सत्तावादी सरकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण हैं। ए, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव सम्मिलित हैं। बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। डी ऑप्शन, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ऑप्शन है जी ऑस्टिन, के सी हुईर, सी ऑप्शन सर आइवर जेगनिस और डी ऑप्शन डी डी बसु। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा जी जस्टिन। क्या है? जी जस्टिन। ठीक दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस एक का कथन है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? ए डी डी बसु, बी के एम मुंशी, सी बी आर अम्बेडकर और डी ए के अय्यर। इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका सी
BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। ए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। बी, 2, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सी, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सी, चौथा, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? ए ऑप्शन कह रहा है 1, 2। 4 कथन में से कौन से कथन सही हैं, इन विकल्पों में बताना है। ऑप्शन बी है 1, 2, 3। ऑप्शन सी है 2, 3, 4। ऑप्शन डी है सभी 4। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है, सही विकल्प क्या है आपका? 1, 2, 3। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? ए, धर्मनिरपेक्ष राज्य। बी, संसदीय पद्धति की सरकार। सी, संघीय नीति। डी, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। निम्नलिखित में से किस निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है? ए ऑप्शन, संविधान लिखित और अनाम्य है। बी ऑप्शन, न्यायपालिका स्वतंत्र है। सी ऑप्शन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। डी ऑप्शन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका, सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कीजिए। ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी, तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? ए, सामूहिक उत्तरदायित्व। बी, द्विसदनात्मक व्यवस्था। बी, न्यायिक समीक्षा। डी, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो इन चारों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है न्यायिक समीक्षा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन, गुट निरपेक्षता। बी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। सी ऑप्शन, एक दूसरे की भूभागी अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान। डी, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही विकल्प है आपका गुट निरपेक्षता। क्या है? गुट निरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? ए, फ्रांस में। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सी, ब्रिटेन में। और डी, स्विट्जरलैंड में। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार लिखित संविधान का जन्म लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। नीचे दिए गए गुट में सही उत्तर चुनिए। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन कह रहा है ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही किंतु आर गलत है और डी ऑप्शन ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? सही विकल्प होगा आपका भारत संघवादी व्यवहारिक नहीं है, ये सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, भारत एक संघीय राज्य है, यानी आर गलत है। तो ठीक है, तो ए सही है किंतु आर गलत है। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है। बी ऑप्शन, वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो। सी ऑप्शन, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। डी ऑप्शन, वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका
वह शक्ति जो संविधान में सम्मत नहीं है। ठीक है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान में सम्मत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। ए, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। बी, आर कारण है उसका, लोग खराब शासन के लिए असमानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। उपयुक्त शब्द में कौन सा सही है? ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका ए, आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? ए, कठोर। बी, लचीला। सी, ना ही कठोर ना ही लचीला। डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा और अंत में दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है और कारण है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन ए सही किंतु आर गलत है। डी ऑप्शन ए गलत है किंतु आर सही है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ऑप्शन है बी, आर अम्बेडकर। बी, ये कथन किसने कहा था? बी है एमपी पायली। सी है अलेक्जेंड्रोस और डी है केशव हीर। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका केशव हीर। क्या है? केशव हीर। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए, संविधान लिखित है। बी, यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। डी, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ए, संविधान की कठोरता। बी, एकल कार्यपालिका। सी, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता और डी, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? सही विकल्प है आपका एकल कार्यपालिका। क्या है? एकल कार्यपालिका। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? ए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च में है। बी ऑप्शन, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। सी ऑप्शन है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। डी ऑप्शन, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व से बनी हो। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका सर्वोच्च शक्ति एक राजा के शासन व्यक्ति में निहित हो। ये गलत है। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ए, ब्रिटेन में। बी, बेल्जियम में। सी, फ्रांस में। डी, स्विट्जरलैंड में। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ए, हेराल्ड लॉस्की। बी, आइवर जे निगिस। सी, लॉर्ड ब्राइस और डी, केशव हीर। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा केशव हीर। ठीक है, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? केशव हीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ए, जनता। बी, संविधान। सी, संसद और डी, राष्ट्रपति। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है जनता। संसदात्मक शासन व्यवस्था में ए, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। बी, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। सी, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है?
सही विकल्प है आपका विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। नेक्स्ट है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और चौथा भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? ऑप्शन है 1, 2 केवल, बी ऑप्शन 1, 2, 3, सी ऑप्शन 2, 3, 4 और डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा डी, 1, 2, 3, 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है 1 है छत्तीसगढ़, बी दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा सिक्किम। तो इन चारों ऑप्शनों में सही क्रम क्या है? ए 4, 1, 3, 2, बी ऑप्शन 4, 2, 1, 3, सी ऑप्शन 3, 2, 1, 4, डी ऑप्शन 1, 4, 2, 3। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही विकल्प है आपका 4, 2, 1, 3। क्या है? 4, 2 सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं? ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, बी ऑप्शन 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी ऑप्शन 14 राज्य एवं 8 राज्य। डी है 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी ऑप्शन 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य और डी ऑप्शन 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा और डी प्रशासक द्वारा। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प है आपका सही विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता कीजिए। ए हरियाणा, बी 2 सिक्किम, तीसरा नागालैंड, चौथा मेघालय। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 4, 1, 3। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका 3 नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम ऐसे गठित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? ए ऑप्शन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, बी ऑप्शन नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है नागालैंड बना था, उसके बाद हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। कब आया था? ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को, बी ऑप्शन 9 नवंबर 2000 को, सी ऑप्शन 10 नवंबर 2000 को और डी ऑप्शन 1 जनवरी 2000 को। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 1 नवंबर 2000 को। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम और नामों से किया गया है? ए भारत तथा इंडिया, बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भारत तथा इंडिया। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है ए ऑप्शन संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका संसद में है। नए राज्य का गठन का है संसद बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है
ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कॉन्फेडरेशन और डी राज्यों का यूनियन। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ। यूनियन मतलब संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? ए 5वीं अनुसूची, बी तीसरी अनुसूची, सी दूसरी अनुसूची और डी प्रथम अनुसूची। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? प्रथम अनुसूची। क्या है? प्रथम अनुसूची। भारत संघ नहीं है, कारण है, कथन है, भारत संघ नहीं है, कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। अब इस कूट को सही बताना है। ए आर दोनों सही हैं या आर ए की सही व्याख्या है? बी आर तथा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है? सी ए सही किंतु आर गलत है? डी आर गलत है, ए गलत है, आर सही है? तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका ए गलत है किंतु आर सही है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 1856 में, बी 1853 में, सी 1857 में और डी 1960 में। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका 1953। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। तीसरा है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टेभाई सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य पुनर्गठन के में भाषा के आधार पर पक्ष में नहीं थी। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? ए केवल एक, बी 1 2, सी 1 3 और डी इन चारों सभी 3। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका सभी तीनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ए संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। सी है इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए प्रावधान संविधान की संशोधन समझा जाएगा। डी इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जाता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल में निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर प्रभाव पड़ता है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका सी। क्या है? सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया है था। सेकंड है इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा इसे मुख्य निवासी लेपचा लोग हैं। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? एक, बी है 1 2, सी है 2 और 3 और डी ऑप्शन है 1 2 3। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? 1 2 3। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा संसद। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसका है? संसद को। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ए 1947, बी 1951, सी 1956 और डी 1966। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका 1956। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। ए ऑप्शन 1950 में, बी ऑप्शन 1953 में, सी ऑप्शन 1956 में और डी ऑप्शन 1961 में। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका 1953 में।
क्या है 1953। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया है 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन तमिलनाडु और डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो सही विकल्प क्या है? आंध्र प्रदेश। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था 30वें संविधान संशोधन द्वारा, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है आपका 35वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत्ता भारत संघ के एक राज्य पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? 34वें, बी ऑप्शन 35वें, सी 36वें और डी 37वें। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा 36वें। नेक्स्ट है, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई? 30, बी है 27, सी है 25 और डी है 20। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा के प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 फर्स्ट अंतर्निष्ठ है। सेकेंड, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकहरी है। तीसरा, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? ए 1, 2, 3, बी 1, 3, सी 3 और डी केवल 1। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है केवल 1। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में, बी कनाडा में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपकी एकल नागरिकता। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। 1, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। 2, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं। 3, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। 4, यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि में लिप्त है। तो इन चारों तथ्य हैं, उन तथ्यों में कौन तथ्य सही है? विकल्प में दिया जा रहा है 1, 3, बी है 1, 2 और 3, सी है 1, 3, 4 और डी है 1, 2, 3, 4। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प बताना है आप लोगों को। सही विकल्प है आपका 1, 3, 4। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे शहर देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब उसकी नागरिकता निलंबित होगी। दायित्व परिचित नहीं है, उस कंडीशन में नहीं निलंबित हो सकता। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि वो नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की तो इससे हो सकता है। यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु था तब समाप्त हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए ब्रिटेन से, बी अमेरिका से, सी कनाडा से और डी आयरलैंड से। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है इसलिए वहाँ से प्रेरित है। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, प्रयासन पर, वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में, वंचित किए जाने पर भी और प्रयासन मतलब बाहर चला जाने पर भी और त्यागने पर भी। ठीक है, तो इन चार विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालक्रम की पहचान नीचे दिए कूट में दीजिए। 1 है आंध्र प्रदेश, 2 है हिमाचल प्रदेश, 3 है हरियाणा और चौथा है सिक्किम। तो इन चारों तथ्य दिए गए हैं, उन तथ्यों के अनुसार क्रम क्या है?
ए ऑप्शन कह रहा है 1 2 3 4, बी कह रहा है 1 3 2 4 और सी कह रहा है 4 3 1 2 और डी ऑप्शन 3 4 1 2। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों, बताना है आप लोगों को। देखिए आंध्र प्रदेश पहले गठित हुआ था, ठीक है, उसके बाद हरियाणा गठित हुआ था, फिर हिमाचल प्रदेश और लास्ट में सिक्किम। तो सही ऑप्शन क्या है, बी। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। ए उद्देश्य का और मूल अधिकार, बी उद्देश्य का और राज्य के नीति निषेध तत्व, सी मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निषेध तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है उद्देश्य का तथा राज्य के नीति निषेध तत्व में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संसाधन रूप से निहित है। ए मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। 2 जब तक मंत्रियों को संसद तक विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होगा। तो इन तथ्यों का अनुसार विकल्प दिए हुए हैं। ए है केवल 1 2 सही है, बी है केवल 3, सी है केवल 2 और 3 और डी है 1 2 3। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका ए केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी की प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की चयन स्वयं करता है। सी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता और डी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही। तो चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही है ऊपर वर्णित सभी तथ्य, मतलब कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो सेकंड है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल 1 केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका केवल 2। क्या है, केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो ऑप्शन है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी है किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, डी है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सके। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका एक राज्य, जो गलत है उसमें एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे इससे रिलेटेड और सेकंड पार्ट में लाएंगे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।